अभी तक 2 दिन में जो आपने समझा है, जाना है, वो आप हमें बताइए कि साहब हमने जो है ना ये हमें समझ में आया। सो जो भी समझ में आया एक एक करके हाँ बताइए। हाँ बताइए ना। हाँ बताइए ना, खड़े होके नहीं, बैठ के ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ मुझे ये फर्स्ट समझ आया कि नेचर का एक प्रोटोकॉल वर्ड यूज किया, प्रोटोकॉल है, वेरी गुड। और उस प्रोटोकॉल हमको समझ में आना है जी। और हमारा प्रोटोकॉल हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं, Right. और नेचर का प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है। बहुत बढ़िया, पूरे प्रोग्राम का सिनेरियो है, समझ रहे ना, पूरे प्रोग्राम का ये चेहरा है जो आपने समझा कि हमें नेचर के प्रोटोकॉल में छेड़छाड़ नहीं करनी है, समझ गए ना, ये पूरे प्रोग्राम का ही निचोड़ है, समझ रहे ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत अच्छा जजमेंट किया, सो गुड, थैंक्स आपके लिए। और बताइए भाई। इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जो दूसरी बात मैं सीखा कि हमें जो भी वेस्ट निकल रहा है कोई एक प्रोसेस से, उसको हम कैसे दूसरे प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर सके। क्या बात है, जबरदस्त। किस हिसाब से हम, ताकि जितना भी चीजें, बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई भी देखो फसल का वेस्ट या कोई भी धरती की वनस्पति या कोई भी क्रॉप का वेस्ट या आपके कोई भी फार्म का वेस्ट, कोई भी कचरा निरर्थक नहीं है, पर निरर्थक वो तब तक है जब तक आपको उसका उपयोग पता ना हो। अगर हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही ढंग से उसका उपयोग करें, तो वो बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि उससे ही जो है ना आगे का काम खुलता है, ठीक है। सो कचरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो खराब चीज़ नहीं है, वो ज़रूरी है आपके खेत के लिए, पर आपको उपयोग होना आवश्यक है कि आपको किस तरह से उसका उपयोग करना है, ठीक है। और बताइए सर, ये सारी प्रोसेस में ब्लूप्रिंट तैयार होना, टेबल पे बैठ के जी, बीज से लेकर मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने तक के का सारा लेआउट चीज़ों को करने के पहले रेडी होना चाहिए। बिल्कुल। हमने लेआउट समझा, हमने इरिगेशन सिस्टम समझा, हमने प्लांट्स की जो बोआई रोपाई की जो डिस्टेंसेस हैं वो समझा, स्ट्रक्चर खड़ा करने का ये प्लानिंग समझा। तो ये सब चीज़ों का प्लानिंग अगर एडवांस में अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट रहेगा तो इसका एग्जीक्यूशन हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बहुत अच्छा, ये भी पॉइंट बहुत बढ़िया है। इसमें भी ये एकदम दमदार बात है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसका हमारे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर, हम किस थीम पर काम कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज लोग 10-20 लाख रुपए तक भी लगा देते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सो उल्टा पुल्टा होता रहता है, उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। सो ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, और कैसे कर रहे हैं। सो कर क्या रहे हैं ये आप जब पेपर पे खींच लोगे खाका अपने पूरे प्लॉट का, सो आप संतुष्टि के साथ में आगे बढ़ सकते हो, है ना। और एक प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ोगे तो नुकसान भी नहीं होगा और आपको मज़ा भी आएगा। आपको ये ज्ञात होगा कि भाई हम 10% काम कंप्लीट कर चुके, फिर 20%, फिर 30%, अब यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ तक पहुँच गए। सो कुल मिला के खेती जो है ना एक तरह से इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन उसको इंडस्ट्री के माफिक हम कैलकुलेशंस नहीं लगा सकते। इंडस्ट्री तो है ये, पर इंडस्ट्री के माफिक आप कैलकुलेशन मत लगाइएगा इसमें, ठीक है। सो ये कंप्लीट एक ऐसा वेंचर है जिसमें सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं और एक काम शुरू करने से कई तरह के काम आपके इसमें चालू रहते हैं और एक जगह से नहीं कई जगह से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, समझ गए ना। सो ये कंप्लीट एक होलिस्टिक मॉडल है। सो इसका खाका पहले आपके पेपर में होना चाहिए, फिर अगेन जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए, ठीक है। और बताइए सर, इसमें ऐड करना चाहूँगा जी कि जिस तरह से आपने खेती का जो मॉडल तैयार करा है जी, जो जनरली सारे बिजनेस का मॉडल होता है कि कम लागत में मैक्सिमम अपन को आउटपुट मिले जी। आपने जमीन की 1 इंच भी नहीं छोड़ी, 1 इंच के हवा को भी आपने यूज में ले लिया जी। उसके अलावा उसके अंदर जो भी खाद बन रही है या उससे जो भी बीज बनेंगे उसको अपन को वापस से रीयूज करना है, ठीक है। तो बाहर से अपन को मिनिमम से मिनिमम खरीदना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन को आउटपुट मिल रहा है। बहुत बढ़िया। पानी की भी कमी हो रही है, खाद की भी मतलब कम, इसी को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कि हम बाहर की इनपुट्स का कम से कम इस्तेमाल करें। और यही सर पूरी इंडस्ट्री का वो है कि कम से कम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। डेफिनेटली, बहुत अच्छा, गुड पॉइंट है ना। फार्मिंग के साथ साथ मेरा ना गॉड फार्मिंग जी और मशरूम में भी इंटरेस्ट है जी। तो मेरी प्लानिंग ये है कि मैं जो चीज़ें यूज़ होंगी 1 साल बाद
जैसे मशरूम मेरे को करनी है जी तो उसमें जो भूसा चाहिए उसके लिए मैं सिर्फ धान एमलेट उगाऊंगा। ये धान की तरह उसका भूसा होएगा। जी और मशरूम के लिए ये हो जाएगा। जी और गॉड फार्मिंग के लिए तुअर का जो भूसा वो बड़ा काम आने वाला है। बहुत अच्छा तो मैं चाहता हूँ पहले से प्लान सर इससे रिलेटेड आपने मशरूम फार्मिंग के थोड़ा सा बुकलेट में 2-3 पेज का दिया भी है जी उसको अपन कुछ प्रैक्टिकल वे में या कुछ इन डिटेल व्यू में अपन करने वाले हैं इस मशरूम 7 डेज प्रोग्राम में हाँ। मतलब अपने प्रोग्राम में अपन कुछ करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, मशरूम करेंगे, है ना, करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, है ना, बताएंगे आपको। क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, मतलब जी। सभी के लिए, मतलब समाज के लिए जरूरी है जी, वो फूड, जी। एक तरीके से हाँ, फूड। हाँ। और हाँ बताइए प्लीज। सर जैसे लोगों के मन में ये भावनाएं रहती है कि जी। खेती करना बड़ा मुश्किल है तो मैंने यहाँ पे सीखा कि जिस तरीके से हम अपने जीवन में मैनेजमेंट से जी एक जीवन की राह को आसान बना सकते हैं, जी, इसी जी। तरीके से कृषि में एक अच्छे मैनेजमेंट से क्या और बात है, इंफॉर्मेशन से जबरदस्त, कृषि को भी आसान एक्सीलेंट, बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो ये चीज़ जानना और समझना और रियलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर से जब हम ऊपर से चीज़ों को देखते हैं ना तो कई चीज़ें हमें आसान दिखती हैं, कई चीज़ें बहुत कठिन दिखती हैं ऊपर से देखने में। जब लेकिन हम ज़मीन पे उतरते हैं और उसको प्रैक्टिकली जजमेंट करते हैं तो हमें फिर उसकी आसानियत और उसकी कठिनाइयाँ सब समझ में आती हैं और ये पता चल पाता है कि ये काम हमसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये करने लायक है या नहीं है, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सारी चीज़ें पता चल लगती हैं। ठीक है, सो आप गुड, अच्छा है कि आप जो है ना ज़मीन पे उतर के इन सब चीज़ों को जजमेंट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना, जान पा रहे हैं। और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है उसे आप समझ पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, सो जब आप ये कर लेते हो सो खेती जो है ना एक बहुत आसान काम हो जाता है, एक बिज़नेस मॉडल ही बन जाता है ओवरऑल ये। सो इसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, ये सेट तो होता नहीं है साहब, सेट करना पड़ता है, तो सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि देखो आप सबके लिए जो है ना हिंदुस्तान कितना बड़ा है आप सोच के देखिए, पर आप उस बड़े हिंदुस्तान में से 40-50 लोग यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर रहे, देख रहे, समझ रहे, सीख रहे, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी वो है कि भाई जो है ना ये चीज़ें हमें जानने को मिल रही हैं। और इतना जो हमने काम किया है 10 सालों में, जो भी जिन जिन चीज़ों पे काम किया है, सो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली जजमेंट कर पा रहे हो। सो मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। सो आप ये देख पा रहे हो और सीख पा रहे हो, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक है, हाँ और बताओ। सर मैं जैसे कि मैंने इसमें ये सीखा मल्टी फार्म खेती में कि हम जो चीज़ लगा रहे हैं उसमें कितना पानी लग रहा है, क्या चीज़ लग रही है, और जैसे उसके एंड होने तक हमें आगे की भी चीज़ याद रखनी है कि जैसे ये अदरक एंड हो रही है या उसके ऊपर भाजी लगी है, भाजी के बाद हमें क्या लेना है, तो इन चीज़ों पे हमें फोकस रखना है। जी। और और पानी की बचत के बारे में भी पता चला। पहले तो अब जैसे गाँव में ऐसे ही खुला छोड़ देते थे, जा रहा है पानी डूब रहा है, अधिक मात्रा में वेस्ट होता था। जी तो ये ड्रिप की मात्रा से हमें ये पता चला है कि हम कम पानी में अच्छी सिंचाई करके और अच्छी गुणवत्ता ले सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ये पता लग गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पानी जो है ना बहुत बड़ा विषय है, अमूल्य। ये एक किसी व्यक्ति का समस्या नहीं हो सकती है, एक गांव की नहीं, एक जिले की नहीं, एक राज्य की नहीं, एक राष्ट्र की नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। और अगर पूरे विश्व की बड़ी समस्या अगर हमें एक व्यक्ति को समझ में आ गई हो तो ये बहुत कल्याण की बात है, ये बहुत परिवर्तन की बात है। क्योंकि समस्या तो साहब संसार में हर जगह है, पर समझ को किसको आती है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। सो ये आप समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारा अचीवमेंट है। ठीक है, सो गुड, आप समझ रहे हो, ये हमें फेथ हो गया। अब और एक आध बात बता दे कोई। इसका मैक्सिमम यूज, चाहे वो स्पेस हो, जैसे स्पेस आपने मल्टीलेयर लगा के स्पेस पूरे तरह से कंज्यूम अच्छा यूज किया उसका जी, चाहे वो स्पेस हो या फिर पानी हो, जी, कि मेरे को अगर जहाँ ड्रिप सिस्टम की जरूरत है वहाँ ड्रिप लगाऊं, जहाँ मेरे को स्प्रिंकलर चाहिए वहाँ मैं स्प्रिंकलर लगाऊं, जहाँ मुझे फ्लड चाहिए मैं वहाँ फ्लड का यूज करूँ। एक ये चीज़, और दूसरा सबसे बड़ी मतलब यहाँ होने की एक और वजह भी है, खेती बहुत लोग करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं जी, लेकिन एक जैविक तरीके से करना, उसका मेन मतलब ये रहा कि प्रकृति को साथ में देते हुए उसको, जी, उसके नेचर को समझते हुए जी, और अच्छी चीज़ बनाना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी तक भारत में जो ट्रेंड था जी,
कि फॉरेनर लोग आएंगे वो सिखाएंगे, वर्ल्ड बैंक वाला आएगा वो सिखाएगा। जी इंडियन लोगों का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था। जी जी पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भाई इंडियन लोग भी सोच सकते हैं, उसमें रिसर्च है। जी क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लैगिंग जो है वो रिसर्च है, जी जी किसी भी फील्ड में बोलो। जी 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 रिसर्च उसमें बहुत कम रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसने सुपर फास्फेट बताया, डाल दिया। जी हमारी भी जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो जिनके ऊपर पूरा दारोमदार था, हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, पॉलिटिशियंस रहे हैं, या जो भी इसके लिए जवाबदार थे, जी उन्होंने सिवा सेमिनार के और फॉरेन की ट्रिप के कुछ किया नहीं इसके ऊपर, और उसके कारण यह परिस्थिति आ गई। जी लोगों को शुरू में बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ यूरिया ऐसा डाला और तीसरे दिन हरी दिख गई, लोग मेस्मराइज हो गए। जैसे एक अंग्रेज ने जब कलकत्ता में आया, वहाँ का राजा बीमार पड़ा था, तो उसने सिर्फ इंजेक्शन लगाया, क्योंकि इंडिया के लिए एक अलग चीज़ थी, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको लगा हाँ ये पैथी अच्छी है। तो हमको शुरू में लगा, लेकिन जब उसके परिणाम आने लगे तब हमको मालूम पड़ा। अभी कुछ दिन से आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके कारण ये लगने लगा जी कि वाकई में इसमें रिसर्च हुई है, जी और इंडियन आदमी ने जो हमारी पुरानी कल्चर है जी उसके हिसाब से सोचा, जी जो प्रकृति का जो बैलेंस है उसके हिसाब से सोचा। जी इसमें सबसे इम्प्रेसिव जो काम पहले मेरे को भी जो लगता था कि यार पानी देना वगैरह दीजिए, कौन कहाँ देते रहेगा, कैसे देते, यहाँ पाइप जोड़ो, वहाँ पाइप जोड़ो, यहाँ से, जी जी उसको आपने सिंप्लीफाई करके दिखाया। जी दूसरा एक कहावत है, एक सेंटेंस है जी कि 1 गुड एक्शन इज बेटर देन 1 मिलियन गुड इंटेंशंस। उसका मतलब ये होता है कि 10 लाख टाइप की बकबक करने से एक किया हुआ काम कभी भी अच्छा होता है। क्या बात है, ये मैंने अपने ऑफिस में सूक्ति लगा के रखी है। क्या बात है। एक आप काम करें जी तो वो ज्यादा अच्छा है 10 लाख बकबक करने से। बहुत बढ़िया। देखिए परिस्थिति यहाँ पे जितने भी लोग आए फाइनेंशियली जी। थोड़े से ठीक ठाक हैं। जी हकीकत अलग है जी क्योंकि जो मार्जिनल किसान हैं जी 1 एकड़ 2 एकड़, उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ना। जी। लोग तो अभी सीइंग इज बिलीविंग, देखने के बाद तो जरूर सब लोग बोलने वाले हैं, जी जी लेकिन उनके तक कुछ भी यूट्यूब हाँ, के जरिए दूसरी चीज़ों के जरिए जी उनके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए जी कि भाई ऐसा ऐसा है, ये कुछ न कुछ उसके लिए करना चाहिए कि एक ऐसा वीडियो कि भाई ठीक है आपके पास, जैसे आयुर्वेद में बोला है पैसे हैं तो ये उसके लिए दवाइयाँ हैं, नहीं पैसे तो भी उसके लिए दवाइयाँ हैं। सही बात है। तो ये ऐसा कुछ उसके अंदर, और ये इतने लोग जा रहे हैं तो ये जरूर से सीइंग इज बिलीविंग, ट्रस्ट उसमें डेवलप होगा। यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि यार तुअर इतनी बड़ी भी हो सकती है, जी साल में 2 बार भी हो सकती है। जी तो सही है। ये जितने ज्यादा लोग देख सकें उसको, यानी फील कर सकें, तक जानते नहीं और 2 बार होता है सब। क्योंकि हमने जो देखी थी तुअर की अभी तक कमर तक है ना। तो अभी बड़ी देखी, तो इसको जैसे स्कूल के बच्चे हैं जी उनके पास में या उनकी विजिट्स वगैरह कुछ रहे, वो जरूर पे घर पे जाके बताते नहीं यार ऐसा ऐसा होता है जी जी। उससे ज्यादा लोगों तक आप नहीं डेफिनेटली हम लोग अच्छा प्रयास है जी इसको कंटिन्यू रखें। जी 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 हम लोग जो है ना उस कम्युनिटी के लिए भी, और बेसिकली तो ये सब चीज़ें देखो फार्मर्स के लिए हैं, पर कई बार क्या होता है ना जो सक्षम किसान नहीं होते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखो उन तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं और हम पहुंचते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गांव में कैंप लगाते हैं, इसलिए तो यहाँ के अलावा हम पूरे हिंदुस्तान में भी भ्रमण करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस खाली हम यहीं पे अपनी चीज़ों को यहाँ पर दिखा के और यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं कि यहाँ पर आपको कई तरह की चीज़ें आपको हम दिखा पाते हैं, ठीक है, जो हमने की हैं या जो हम कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम किसी के भी खेत पे जाके वहाँ कहीं कुछ करें तो हम वहाँ पर कहना चाहिए एक थ्योरी नॉलेज डिलीवर कर पाएंगे, या फिर ठीक है वहाँ पर जो भी एक आध कोई प्रैक्टिकल 2-5 दिन में जितना कर पाएंगे तो उतना दिखा पाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे करते हैं। बाकी फील्ड पे जाके हम ग्राउंड लेवल पे भी जाके किसानों के साथ हम साझा कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और 25-26 हज़ार के आसपास का आंकड़ा है जिनके हमने जाके प्रैक्टिकली कुछ काम करवाए हैं। सो ये तो लगातार चलता रहेगा और आगे भी इसको चलाते जाएंगे। अभी जो आवश्यकता है वो ये है कि एग्जाम्पल खड़ा करना है सबसे पहले नंबर। तो
अगले अगर हमने 5 साल में एग्जाम्पल खड़े कर दिए तो ये सब पूरे देश के किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। हर ज़िले में सोचो अगर 5-5 मॉडल खड़े हो जाएंगे और आप सबके माध्यम से 10-10, 20-20 मॉडल अगर एक ज़िले में क्रिएट हो गए तो क्या होगा, आजू बाजू के लोग अपने आप इंस्पायर होंगे। सो हम तक उनको पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच के हमारा उद्देश्य पूरा कर देंगे। ठीक है कि नहीं? सो अभी हम चाह रहे हैं कि बीज बो दिए जाएं और बीज जो है ना जिसके माध्यम से भी बो सकते हैं उसके माध्यम से बो दिए जाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम किस क्लास को अभी रेस करें। इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ हम देना चाहते हैं वो ज़मीन पे पहुंच रही या नहीं, है कि नहीं? काम तो अभी बहुत करना है। सो अगर आपके गांव में आपने जाके एक मॉडल खड़ा कर दिया तो 4 लोग ज़रूर इंस्पायर होंगे उससे, है ना? या जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे वो हो सकता है आपके मोहल्ले आपके बाजू तक पहुंच जाए। सो अच्छा होगा, हम सभी लोग एक मॉडल के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आएंगे और सब लोगों तक हमें पहुंचना है। हिंदुस्तान का एक भी खेत विषमुक्त मतलब जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सो हर एक खेत को हमें विषमुक्त करना है, ये जो है एक टैग लाइन है अपनी। और एवरी प्लेट जो है ना केमिकल फ्री होना चाहिए। ठीक है? तो जब तक ये नहीं होती है तब तक हमें काम करना है। रोड पे जो भीख मांग के खाने वाला भिखारी है, जब उसकी थाली में जैविक रोटी पहुंच जाएगी, उसकी थाली में जैविक दाल पहुंच जाएगी, तब हम समझेंगे कि हिंदुस्तान में कुछ काम हमने किया हुआ। तो टारगेट वही है, लेकिन ये रास्ता है जिस रास्ते पे हम लोग चलते चले जा रहे हैं। अगले 10-20 साल में जो माहौल क्रिएट करेंगे हम लोग, वो सबके लिए देखने लायक होगा। सो योजना है, बना के रखिए, इम्प्लीमेंट आप सबके साथ में मिलकर करना।